गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास में केमिस्ट्री में लेसन नंबर 9 चला था अपना उपसहय संयोजक हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला, उसमें हम पढ़े थे। इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स के जो अपने वर्गीकरण किया था वो किया था हमने डोनर एटम या दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पे। 5-6 प्रकार के बताए थे, मोनोडेंटेट यानी एकल दंतुक से लेकर के, और लास्ट था अपना षडदंतुक यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड। उन सभी के एक एग्जांपल भी पढ़े थे। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे, है तो ये लिगेंड का एक टाइप ही, लेकिन ये डोनर एटम के बेस पे नहीं बताया गया, यानी दाता परमाणु के आधार पे नहीं बता सकते हम इसको। तो इनका नाम क्या था, उभयदंतुक लिगेंड। तो उभयदंतुक लिगेंड या एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये है तो लिगेंड, इनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कि वे लिगेंड जिनमें डोनर एटम होने चाहिए 2 या 2 से ज्यादा, वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो जैसे हम ये मान लें कि किसी भी लिगेंड में 2 दाता परमाणु, तो हम तो उसको दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पे जो बोला था उसमें तो हम क्या बोलेंगे, उसको द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। लेकिन द्विदंतुक लिगेंड कब बोलेंगे, जब उसके दोनों दाता परमाणु एक साथ ही धातु के साथ क्या कर रहे हो, 2 बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कि ये लिगेंड था अपना एथिलीन डाइएमीन CH2 ये NH2 और ये NH2, इसमें दोनों डोनर एटम, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, दोनों क्या थे, डोनर एटम से दाता परमाणु थे। तो ये क्या करते हैं, एक साथ धातु के साथ में इस प्रकार से बंध बनाते हैं। अब इसे उभयदंतुक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों दाता परमाणु एक साथ धातु के साथ बंध बना रहे हो, तो ये तो क्या रहेगा, द्विदंतुक लिगेंड ही रहेगा। लेकिन यदि ऐसे हो कोई भी लिगेंड, मान लीजिए ए बी लिगेंड है, इसमें ए भी दाता परमाणु है, बी भी दाता परमाणु है, तो धातु के साथ मान लीजिए एक बार तो बी ने बंध बना लिया और एक बार क्या किया, ए ने बना लिया, सॉरी मेटल। तो यहाँ दाता परमाणु दोनों ही दाता परमाणु है, लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है कि बी दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है और धातु के साथ में उपसह संयोजक बंध बना रहा है, और यहाँ पे ए परमाणु है वो क्या कर रहा है, दाता परमाणु की तरह कार्य करके धातु एम के साथ में उपसह संयोजक बंध बना रहा है। तो ये जो लिगेंड होगा यहाँ पे जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, वो किसकी तरह कार्य करता है, उभयदंतुक लिगेंड की तरह। कब करेगा, जब उन दोनों में से एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही धातु के साथ में बंध बनाए, दूसरा बंध नहीं बनाएगा, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, उभयदंतुक लिगेंड। अब ये वाला उभयदंतुक लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, और वो एक जैसे भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में उन दोनों में से या जितने भी हैं उन सभी में से केवल एक ही दाता परमाणु धातु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है, दूसरा उस टाइम नहीं बनाएगा, दूसरा बनाएगा लेकिन दूसरे टाइम बनाएगा, जब पहले वाला नहीं बनाता तब दूसरे वाला बनाता है। तो ऐसे लिगेंड बनाता है उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो ये याद रखना, उभयदंतुक और द्विदंतुक में फर्क क्या है, द्विदंतुक वाले एक साथ दोनों दाता परमाणु एक साथ बंध बनाएंगे धातु के साथ में ऐसे, लेकिन उभयदंतुक वाले अलग अलग टाइम पे बंध बनाते हैं, एक बनाएगा दूसरा नहीं बनाएगा, दूसरा बनाएगा तो पहले वाला नहीं बनाएगा। अब हम देख रहे हैं इसके एग्जांपल्स। अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में फर्स्ट देखें, उभयदंतुक लिगेंड के एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट है, इस प्रकार से लिखते हैं अपन लिगेंड को, ये क्या है, एक लिगेंड है। अब देखना है किस प्रकार से बिहेव करता है। देखिए, यदि ये इस प्रकार से हो,
यानी इसमें दो दोनों एटम है, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इन दोनों दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर सकते हैं, एक साथ में नहीं करेंगे। तो यदि ये इस प्रकार से बना हुआ हो, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है वो धातु के साथ में क्या बना रहा है, उपसह संयोजक बंध, तो ऑक्सीजन नहीं बना रहा, दोनों की दाता परमाणु, लेकिन नाइट्रोजन किसकी तरह कार्य कर रहा है, दाता परमाणु की तरह, तब इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्रो। तब इससे हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो। तब हम कहेंगे कि ये लिगेंड क्या है, नाइट्रो लिगेंड है। लेकिन यदि इसका ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे यदि दाता परमाणु के रूप में कार्य करता हो, तब कैसे लिखा जाएगा, जैसे यही है मेटल, इस बार ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ में इस प्रकार से, तो यहाँ ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है, नाइट्रोजन नहीं कर रहा, तब हम इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। और दोनों ही लिगेंडों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, नाइट्रो, और ये क्या है, नाइट्राइट है। इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नाम रहेगा नाइट्रो। ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, नाइट्राइट नाम है वो रहेगा। ये था इसका फर्स्ट एग्जांपल, किसका, उभयतंतुक लिगेंड का। अब हम करते हैं इसका सेकंड एग्जांपल, देखें। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें इसका, साइनाइड का करें सेकंड। देखें सेकंड एग्जांपल्स में ये वाला रहेगा जिसे हम बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट एग्जांपल। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु की तरह कार्य करते हैं, लेकिन एक समय में कौन सा करेगा, एक ही करेगा, या तो कार्बन करेगा या नाइट्रोजन करेगा। तो इसे हम लिखते हैं इस प्रकार से। इस वाले में क्या किया, कार्बन ने दाता परमाणु की तरह कार्य किया, क्योंकि कार्बन है वो धातु परमाणु के साथ में, एम का मतलब धातु परमाणु है यहाँ पे, मेटल, इसके साथ में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कार्बन यहाँ के है दाता परमाणु है, तब इसका नाम हम लिखेंगे साइनो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि इसका नाइट्रोजन परमाणु है वो दाता की तरह कार्य करे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल नाइट्रोजन, ये वाला। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब इसमें नाइट्रोजन परमाणु है वो दाता की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। नाम साइनो रहेगा, नाइट्रोजन परमाणु के दाता परमाणु की तरह कार्य करते ही आइसो लगाएंगे आगे, तो इसका नाम बनेगा आइसोसाइनो, इंग्लिश में रहेगा आइसो साइनो। आ गया, ये हो गया इसका सेकंड एग्जांपल। तो ये NO2 भी क्या है, उभयतंतुक लिगेंड है, और CN साइनाइड है वो भी क्या हो गया, इसका उभयतंतुक लिगेंड है वो माना जाएगा। तीसरा एक एग्जांपल और करते हैं इसमें उभयतंतुक लिगेंड का, थर्ड एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल में क्या रहेगा, इसमें थायोसाइनेटो। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये SCN। तीसरे एग्जांपल में हम करेंगे SCN। इस वाले एग्जांपल में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, दाता परमाणु की तरह। तो एक टाइम क्या करेगा, सल्फर है वो दाता परमाणु की तरह कार्य करेगा, इसका मतलब सल्फर है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाएगा, सल्फर बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, थायोसाइनो। ठीक है, हिंदी में इसको हम लिख देंगे थायो साइनो। और यदि सल्फर की जगह नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह कार्य करे, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। इस बार नाइट्रोजन है वो दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन आते ही नाम लग जाएगा आइसो। नाइट्रोजन जहाँ दाता परमाणु के रूप में कार्य करेगा वहां पे नाम लग जाएगा आइसो, आगे क्या लगेगा, आइसो थायो साइनेटो बोले या साइनो बोले, आइसोथायोसाइनेटो लिख दो या आइसोथायोसाइनो लिख दो, इसको हम लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। ये होते हैं उभयतंतुक लिगेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड दाता परमाणु की तरह कार्य, कौन सा परमाणु दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्विजंतुक लिगेंड से क्या होते हैं, अलग होते हैं। द्विजंतुक में जो दो होंगे दोनों एक साथ धातु के साथ बंध बनाएंगे, यदि ये द्विजंतुक मानते तो इस प्रकार से बंध बना था, दो बंध बना था।
लेकिन ये एक समय में केवल एक ही परमाणु धाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है, इस कारण से इन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयदंतुक लिगेंड है वो कहेंगे। आगे समझ में, ये सब हो गए इसके एग्जांपल्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उभयदंतुक के बाद में देखिए एक टाइप के लिगेंड हो गए, उभयदंतुक हो गए कंप्लीट। फिर एक टाइप के लिगेंड और आते हैं इसमें, वो रहेंगे किलेट लिगेंड। इस वाले से 3 क्वेश्चन आते हैं, किलेट लिगेंड, किलेट वलय और किलेट संकुल। देखें क्या होते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखें, किलेट लिगेंड। ये रहेगा इसका इंग्लिश में नाम, किलेट लिगेंड। अब देखें कि ये किलेट लिगेंड है वो होते क्या हैं। इनमें भी क्या होता है, दो दाता परमाणु होते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जैसे हमने बोला था पीछे बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, वही है यहाँ पे। लेकिन वो क्या करेंगे, एक साथ में सारे के सारे एक समय में सारे एक साथ में धातु के साथ बंध बनाएंगे। तो वहां पे हमें एक वलय संरचना प्राप्त होती है, रिंग जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिसे हम किलेट रिंग बोलते हैं, किलेट वलय बोलते हैं। और ऐसे लिगेंड जो उस किलेट वलय को बनाते हैं उन्हें किलेट लिगेंड बोलते हैं। और वे संकुल जिनमें ये किलेट लिगेंड पाया जाता है, किलेट वलय बनती है, उन्हें हम किलेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। पहले इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जांपल्स में अपने पास है CuEn थ्राइस और यहाँ पे आ गया +2 चार्ज। सबसे पहले तो ये देखना है कि इस वाले संकुल में En क्या है, तो ये लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, तो हम कहेंगे En की फुल फॉर्म क्या होती है, तो En की फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनेगी इस प्रकार से, एथिलीन हो गया ये CH2 एमीन हो गया ये वाला, ये होता है। ये भी दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु, दोनों नाइट्रोजन यहाँ दाता परमाणु के रूप में कार्य करती है। ये होता है एथिलीन डाइएमीन। अब इसके 3 लगा रखा है ना, इसका मतलब इसके जैसे क्या है 3 है, तो टोटल कितने दाता परमाणु हो गए 6, क्योंकि एक En में 2 है तो 3 में कितने हो गए 6 हो गए। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार से बनेगी, जैसे ये कॉपर है, धातु है, ये बीच में आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम En को, देखें मान लीजिए हमने लिख दिया इसको NH2, जो दाता परमाणु है वही क्या करेगा, धातु के साथ में उपसह से वो जब बंध बनाएगा, बना लिया, एक एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब दूसरा एथिलीन डाइएमीन में यहां लिखेंगे हम कि इस प्रकार से बना देंगे। यहां क्या आएगा NH2, ये सारे धातु के साथ में बंध बना देंगे। यहाँ भी क्या है NH2 और ये जुड़े हुए हैं CH2 से। सेम ऐसा ही यहाँ लिखेंगे NH2 CH2 और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है आपके NH2 से। आगे समझ में, धाता परमाणु ये पूरा एक En है, इसके दो दाता परमाणु, ये दूसरा En है, इसके दो, ये तीसरा En है, इसके दो, ये बन गया आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इसकी ज्यामिति रहेगी ये वाले, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। और देखिए ये जो En था आपके बाइडेंटेट लिगेंड बोल रहे थे इसको, क्योंकि इसमें क्या थे, दो दाता परमाणु थे। जब इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोल रहे थे तो देखिए इसके अंदर दोनों दाता परमाणु है, एक En, ये पूरा एक En है, ये पूरा दूसरा En है और ये पूरा क्या है तीसरा En है। तो इस En वाले लिगेंड के दोनों दाता परमाणु एक साथ धातु के साथ में दो उपसह संयोजक बंध बना रहे हैं, एक साथ बना रहे, तो ये देखो रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 मेंबर, 5 सदस्यों वाली ये एक रिंग बन रही है। दूसरी रिंग यहाँ बन रही है और तीसरी रिंग यहाँ बन रही है। कब बनी है,
जब द्वितंतुक लिगेंड के दोनों दाता परमाणु में ने एक साथ क्या बनाया है, धातु के साथ में उपसहज संयोजक बंध बनाया, तो इसमें यहाँ पे क्या बन गई, एक रिंग बन गई। इसे हम हिंदी में क्या बोल देंगे, वलय बोल देंगे। इसी वलय को क्या बोला जाता है, किलेट वलय या किलेट रिंग के नाम से इसे हम जानते हैं। अब ये जिस लिगेंड के द्वारा ये किलेट विलय बनी है, कौन से द्वारा बनी है, ईएन एथिलीन डाइएमीन के द्वारा बनी है, इसलिए इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, किलेट लिगेंड के नाम से इसे हम जानेंगे। बन गई किलेट लिगेंड। अब ये जो संकुल है ये वाला, जिसमें ये किलेट लिगेंड और किलेट विलय बन रही है, इस संकुल को हम क्या बोलेंगे, किलेट संकुल के नाम से इसे हम जाना जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी आपकी डेफिनेशन परिभाषा आ सकती है, जहाँ में किलेट विलय, किलेट लिगेंड और किलेट संकुल। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा देगा, सुन ले कि वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं तथा वे सभी दाता परमाणु एक साथ एक ही समय में धातु के साथ उपसहज संयोजक बंध बनाते हैं, तो वहाँ एक वलय युक्त संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम किलेट वलय कहते हैं, तथा इस वलय को बनाने वाले लिगेंड को किलेट लिगेंड तथा इस प्रकार के संकुलों को किलेट संकुल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखा जाएगा वे लिगेंड जिनमें कम से कम दो तो होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते दाता परमाणु। वे लिगेंड जिनमें दो या दो से ज्यादा दाता परमाणु हों तथा वे सभी दाता परमाणु एक साथ एक ही समय में धातु के साथ उपसहज संयोजक बंध बनाते हैं, तो एक वलय युक्त संरचना बनती है, जिसे किलेट वलय कहा जाता है, तथा ऐसे लिगेंड्स को किलेट लिगेंड कहते हैं, तथा ऐसे संकुल किलेट संकुल कहलाते हैं। ये बन गया, तीनों आगे इसमें तीनों डेफिनेशन, किलेट वलय की, किलेट लिगेंड की और किलेट संकुल, तीनों डेफिनेशन इसमें आ गई। ये वाला है, ये इसका हो गया एक एग्जांपल। अब ऐसा ही एक एग्जांपल है वहाँ और करते हैं, जिसमें लिगेंड हम दूसरा लेंगे। यहाँ तो एथिलीन डाइएमीन लिया था, देखिए उसके बाद किलेट लिगेंड वाले का एक एग्जांपल और देखें। देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या रहेगा इसका, इसमें इस बार हमने लिख दिया एफ ई, सेकेंड एग्जांपल है किलेट वाले का, एफ ई ओ ऑक्सट्राइज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है और चार्ज इस पे है आपके -3, तो आपको चार्ज से कोई मतलब नहीं, आपको तो ये बनाना है एफ ई ओ ऑक्सट्राइज। चार्ज वगैरह से आगे क्या मतलब है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ही देखो स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे ये लिगेंड है जिसकी संख्या यहाँ पे 3 है, ओ अक्ष ये है क्या है, तो कल हमने लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ये क्या था, बाइडेंटेड लिगेंड था, ऑक्जेलेट, नेगेटिव चार्ज था ना इसके ऊपर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लास्ट में ऑक्जेलिक एसिड होता है, लास्ट में हम इसमें क्या लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन सॉरी ओ लगा देंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो हम लिखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेगेटिव 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 2, ठीक है।
ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु है ना, दाता परमाणु के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पे। तो दोनों एक साथ में धातु के साथ क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे। आयरन है, 3 जुड़े हुए, तो ऐसे ही क्या रहेंगे, 3 लिगेंड रहेंगे। ये एक ही लिगेंड है, यहाँ पे हमने बना दिया आयरन, इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। देखिए फर्स्ट ऑक्सीलेटो को हम यहाँ जोड़ते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, कार्बन, डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, हो गया एक ऑक्सीलेटो, ये वाला हो गया। दूसरा यहाँ जोड़ते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और ये ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये दूसरा ऑक्सीलेटो है। ठीक है, थर्ड देखिए यहाँ बनाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, कार्बन, डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये तीसरा आ गया है ऑक्सीलेटो। तीन हो गए। दोनों दाता परमाणु ने एक साथ में धातु के साथ में क्या बनाया, उपसह संयोजक बंध बनाए। तो ये जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी जिसके ऊपर चार्ज रहेगा -3, इस प्रकार से बनेगी। देखिए यहाँ एक वलय बन गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है, 5 सदस्यों की, ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है। तो यहाँ इन रिंग को हम क्या बोलेंगे, किलेट वलय। किलेट वलय बना रहा है ये ऑक्सीलेटो लिगेंड, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, किलेट लिगेंड बोलेंगे। और जिस संकुल में किलेट वलय बन रही हो उसे हम क्या बोलेंगे, किलेट संकुल के नाम से उसे हम जानेंगे। ये रहेगा किलेट संकुल। आगे समझ में, ये था इसका सेकंड एग्जांपल किलेट लिगेंड वालों का। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह ये रही और एग्जांपल सब वो आपको 2 करवा दिए। इस प्रकार से इनमें किलेट वलय का फॉर्मेशन है वो होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक डेफिनेशन और करते हैं, वो एक नंबर पूछी जाती है, वो रहेगी आपकी उपसह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखिए देखिए हम यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, क्या था अपना, उपसह संयोजक संख्या। अपन डेफिनेशन पढ़ गए ना, कहाँ से चले थे, केंद्रीय धातु परमाणु की पढ़ी थी, लिगेंड की पढ़ी थी और उपसह संयोजक बंध की पढ़ी थी, फिर लिगेंड के प्रकार है वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें उपसह संयोजक संख्या। आगे वाला रहेगा इसमें उपसह संयोजक संख्या। और देखिए उपसह संयोजक संख्या वो क्या रहेगी, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो उपसह संयोजक संख्या की परिभाषा लिखेंगे, किसी भी संकुल की बोले कि इस संकुल की उपसह संयोजक संख्या क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी उपसह संयोजक संख्या क्या है। दो से प्रकार से बताते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर को, शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी संकुल का या किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसके बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसह संयोजक बंध बने हुए उसकी कुल संख्या ही उस संकुल की क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या वो कहलाती है। उपसह संयोजक यौगिक को मैं इस प्रकार से लिखते हैं MLN। इसमें इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो लिगेंड है उसने कितने उपसह संयोजक बंध बना रखे हैं, वही संख्या इसकी उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। जैसे कि अपन एग्जांपल करें, परिभाषा पता चल गई ना आपको, क्या रहेगी कि संकुल यौगिकों में या उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की संख्या। लिख लो एक बार, ये बात तो फॉर्मूला है डायरेक्ट की, किससे चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषा में कि उपसह संयोजक यौगिकों में लिगेंड द्वारा, यहाँ पे हम लिखेंगे लिगेंडों द्वारा
केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो संकुल की देखें उपसहसंयोजक संख्या या फिर केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या देखें वो यही रहेगी कि यौगिकों में लिगेंडों द्वारा बनाए गए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या उपसहसंयोजक संख्या कहलाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध तो आपको पता है कहाँ बनते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में बनते हैं। अब हम करेंगे इसके एक दो एग्जांपल। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम इसका इस प्रकार से करते हैं कि ये संकुल है, इस प्रकार से दिया हुआ आपको NH3 4 और यहाँ पे जुड़ा हुआ आपके +2 चार्ज। अब देखिए कितने लिगेंड है। अब NH3 का अपने को पता है ये क्या है, एक एकल दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। एकल दंतुक लिगेंड है तो इसका मतलब है कि एक NH3 एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि इसमें एक ही क्या है? दाता परमाणु है। तो NH3 जब एक NH3 एक बंध बना, तो 4 NH3 कितने बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे। और जो बंध बना रहे हैं ना 4 उपसहसंयोजक बंध, उन्हीं की संख्या क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस संकुल का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिखेंगे 4, क्योंकि इस संकुल में 4 ही लिगेंड है और चारों में एक एक दाता परमाणु है। धातु के साथ कितने बंध बनेंगे उपसहसंयोजक? तो हम बोलेंगे 4। तो इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है दूसरा एग्जांपल AgCN2 नेगेटिव, ये लिखा हुआ है। इसमें देखो ये साइनाइड लिगेंड है तो ये उभयदंतुक लिगेंड है, यानी इसमें 2 दाता परमाणु है, लेकिन उभयदंतुक है इस कारण से एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। जब इसके Ag के साथ में सिल्वर धातु के साथ में कार्बन उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो नाइट्रोजन ही बनाएगा, और जब नाइट्रोजन बनाएगा तो कार्बन नहीं बनाएगा। तो हम कहेंगे एक ही दाता परमाणु, एक CN एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 CN कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। तो इस संकुल के लिए हम बोलेंगे कि इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है? 2 है। कितनी होगी? 2 होगी। इसके अलावा हम द्विदंतुक वाले देखते हैं एग्जांपल, जो अपने पीछे करवाए थे ना, एक तो ये करवाया था पीछे वाले में एग्जांपल Fe कॉपर वाला करवाया, सॉरी कॉपर En और 3 ऐसे करवाया था +2 चार्ज वाला। इसकी क्या लिखेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? तो देखें En क्या है? एथिलीन डाइअमीन, इस प्रकार से बनता है CH2 CH2 NH2 और NH2। अब En एक द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है इस कारण से दोनों नाइट्रोजन परमाणु है और दाता परमाणु की तरह कार्य करेंगे और एक साथ धातु के साथ में 2 बॉन्ड बनाएंगे। ये पूरा क्या है? एक En है। जब ये एक En धातु के साथ 2 बंध बना रहा है तो 3 En कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। जो भी पीछे किलेट वाले में हमने डायग्राम बनाया था उसमें देखना धातु के साथ में 6 बंध बने हुए थे उपसहसंयोजक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हम ये देखेंगे 2, इसमें ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब इसमें 2 डोनर एटम है। कितनी है इनकी संख्या? 3 है। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 बनेंगे। तो यहाँ पे ऐसे जिनमें द्विदंतुक या त्रिदंतुक लिगेंड उपस्थित हो उनमें लिगेंड की संख्या के साथ में उनमें उपस्थित दाता परमाणु की संख्या गुणा करना है तो ये आ जाएगा। दूसरा ये देखिए अपन ने ये भी किया था अभी FeOx 3 और पूरे के ऊपर चार्ज किया था हमने -3। अब माइनस प्लस चार्ज से कोई मतलब नहीं है। OX ऑक्सीलेटो ये बोला था हमने द्विदंतुक लिगेंड है, 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ में दाता परमाणु की तरह कार्य करते हैं। तो इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे? दाता परमाणु की संख्या इसमें 2 है ऑक्सीलेटो में, 2 ऑक्सीजन एटम इस प्रकार से था C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह कार्य करे तो दाता परमाणु होंगे 2 इंटू में कितने हैं ये लिगेंड जो द्विदंतुक है? 3 है ना इनके संग, यहाँ ब्रैकेट के बाहर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसका मतलब 3 ऑक्सीलेटो लिगेंड है इस संकुल में। केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ में 6 उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, इसलिए इस संकुल की उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आगे समझ में?
ये थी आपकी उपसहसंयोजक संख्या। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम कुछ बची हुई डेफिनेशन वो करेंगे, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।